हेलो फ्रेंड्स, क्वालिटी एश्योरेंस का ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उसका क्या रोल है, क्वालिटी एश्योरेंस का कंसेप्ट क्या है थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, क्वालिटी एश्योरेंस का जीएमपी के साथ, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के साथ और क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी के साथ क्या रिलेशन है या क्या डिफरेंस है इसमें। इट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस. It is the sum total of the organized arrangement with the objective of ensuring that product will be of the quality required for their intended use. यहाँ जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन की जो लैंग्वेज होती है उसमें हम कभी कभी चीज़ को एग्जैक्ट नहीं समझ पाते, लेकिन हमको थ्योरेटिकली भी इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। और आपको प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जब आप क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वहाँ के टोटल अरेंजमेंट्स या जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई हैं, जो सिस्टम बनाए गए हैं, काम करने का जो भी तरीका बनाया गया है, वो टोटली एक इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, इस तरह का सिस्टम होना चाहिए कि जिससे फाइनली जब एक प्रोडक्ट बन के निकले तो वो प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी का हो। यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का मतलब हो जाता है कि वो प्रोडक्ट इंटेंडेड यूज़ के लिए काम आ सके। इंटेंडेड यूज़ मतलब उसका जो उपयोग है उसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट फाइनली निकल सके। इस तरह के जो वर्किंग प्रैक्टिस या अरेंजमेंट्स हैं वो बनाए जाते हैं और इस पूरे सिस्टम या इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। एक्चुअली जीएमपी एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, लेकिन ये कंसेप्ट क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर ही आता है. Is that part of the quality assurance aimed at ensuring that products are consistently manufactured to a quality appropriate to their intended use. अब यहाँ भी डेफिनेशन लगभग वही है जो क्वालिटी एश्योरेंस में हमने पढ़ी। इसमें ये कहा जा रहा है कि जीएमपी क्वालिटी एश्योरेंस का एक ऐसा पार्ट है जो कि ये इंश्योर करता है कि फाइनली जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके निकल रहा है वो इंटेंडेड यूज़ के लिए उपयोगी है या फिर एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। ये कह सकते हैं कि जीएमपी का भी ऑब्जेक्टिव अल्टीमेट जो है उद्देश्य वही है कि एक अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट निकले, लेकिन ये एक बहुत वाइड कंसेप्ट है और जितने क्वालिटी एश्योरेंस के अलावा भी एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके लिए ये जीएमपी एप्लीकेबल होता है। इट इज़ क्यूसी। इन तीनों को जब हम एक बार समझ लेंगे कि ये क्या है, इसके बाद हम इनके बीच में रिलेशन क्या है वो समझ पाएंगे। इज़ दैट पार्ट ऑफ जीएमपी कंसर्न्ड विथ सैम्पलिंग, स्पेसिफिकेशन एंड टेस्टिंग, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिलीज प्रोसीजर्स which ensure that the necessary and relevant tests are performed and the product is released for use only after ascertaining its quality. ये भी जीएमपी का पार्ट है। इज़ दैट पार्ट ऑफ जीएमपी, क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है जीएमपी और जीएमपी का ही एक पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में इस स्पेसिफिक वर्क है और क्वालिटी एश्योरेंस एक बहुत वाइड कंसेप्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंश्योर करनी होती हैं। क्वालिटी कंट्रोल की अभी हम फ़िलहाल बात कर रहे हैं तो इसमें सैम्पलिंग आता है, मीन्स जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसका अलग अलग स्टेज में सैंपल निकालना, स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना, उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर को फॉलो करना, उसके लिए जो भी टेस्टिंग प्रोसीजर बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग टेस्ट करना और उस टेस्ट की सारी रिपोर्ट्स को, सारी डिटेल को डॉक्यूमेंटेशन उसका करना। और रिलीज़ प्रोसीजर, अगर जो इन्होंने बोला है रिलीज़ प्रोसीजर का मतलब है कि यदि हमें ऐसा लगता है कि टेस्टिंग में ये प्रोडक्ट के सारे रिजल्ट्स ठीक आए हैं तब उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके उस बैच को, पर्टिकुलर बैच को रिलीज़ कर दिया जाता है, विच इंश्योर दैट द नेसेसरी एंड रिलेवेंट टेस्ट। और इससे, इस सब चीज़ों से, इन सब एक्टिविटीज़ से ये इंश्योर होता है कि इस मेडिसिन पे या फिर इस बैच पे जो है रिलेवेंट टेस्ट, ज़रूरी टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं और प्रोडक्ट को रिलीज़ करने के पहले ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसके इंटेंडेड यूज़ के लिए। तो बेसिकली अगर हम समझें तो क्वालिटी कंट्रोल में जितने टेस्टिंग से रिलेटेड पार्ट होता है वो सब आ जाता है। हम एक बार क्यूए, क्यूसी और जीएमपी को समझ गए हैं तो इसके बीच में एक रिलेशन समझ लेते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूरी मेंशन करूँगी जिसको आप ध्यान रखिएगा। जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो क्वालिटी एश्योरेंस नाम का एक डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, क्वालिटी कंट्रोल के नाम से भी आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा, बट जीएमपी नाम से एज सच अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता। ये एक कंसेप्ट है
कह सकते हैं, कुछ रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं। इसके लिए भी एक अलग सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है मैंने, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। और जीएमपी जो है वो एक कंसेप्ट है जिसकी जानकारी सबको होना चाहिए। जो रूल्स गाइडलाइंस है उसकी नॉलेज हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो वहाँ पर काम कर रहा है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। इंश्योरेंस एक बहुत वाइड कंसेप्ट है और उसके अंदर जीएमपी आता है। जीएमपी की सारी गाइडलाइंस या प्रैक्टिसेस आती हैं और जीएमपी के अंदर एक छोटा सा पार्ट क्वालिटी कंट्रोल है। इसके अलावा जीएमपी में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट एक पार्ट उसका छोटा सा क्वालिटी कंट्रोल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे एक कंपैरिजन चार्ट बनाया हुआ है। कंपैरिजन चार्ट बेसिकली आपको कहीं भी बहुत जगह पे देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसको मैं आपको करेक्ट वे में समझाने वाली हूँ यहाँ पर। क्वालिटी एश्योरेंस अगर एक मैनेजिंग टूल है तो क्वालिटी कंट्रोल करेक्टिव टूल है। कैसे? क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजिंग टूल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी को, अच्छी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए बहुत सारी छोटी बड़ी प्रैक्टिसेस को आप इंश्योर करते हैं, मैनेज करते हैं, ताकि वो सही ढंग से सुचारू रूप से हमेशा चलती रहें। और क्वालिटी कंट्रोल करेक्टिव टूल है। करेक्टिव टूल इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं, क्वांटिटेटिव फॉर्म में हम बहुत सारे जो है रिजल्ट्स पाते हैं। तो उसमें आपको ये इंश्योर हो जाता है कि अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है या फिर कहीं इसमें केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कमी आ रही है जो कि टेस्टिंग के रिजल्ट्स में फाइंड आउट हुई है क्वालिटी कंट्रोल के टेस्टिंग में, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसमें डायरेक्ट टेस्टिंग होती है, केमिकल टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसेस ओरिएंटेड है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। क्वालिटी एश्योरेंस को प्रोसेस ओरिएंटेड कहा गया है, जो उसका मतलब ये है कि इसमें पर्टिकुलर प्रोसेसेस पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी गलती के या किसी मिस्टेक के हो जाने के बाद उसमें सुधार हम अगर करते हैं तो उससे बेटर है कि हम पहले ही उसे ध्यानपूर्वक करें, ये चीज़ कही जाती है। वही पॉइंट है ये भी कि जिस प्रोसेस से मेडिसिन को बनाया जा रहा है, किसी भी डोजेज फॉर्म को, उस प्रोसेस को ही हम पहले इतना अच्छे से उसे ऑप्टिमाइज़ कर दें कि गलती की, मिस्टेक की गुंजाइश ना रह जाए। ठीक है, तो क्वालिटी एश्योरेंस इसलिए प्रोसेस ओरिएंटेड है और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट ओरिएंटेड है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सैंपल लाके दिया जाता है उस पर पूरा वो ध्यान देते हुए पूरे कंसंट्रेशन से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल वाले सिर्फ उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि ये ठीक बना है या नहीं बना है, ये इफ़ेक्टिव होगा या नहीं, केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें बराबर है या नहीं, या फिर किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ कितनी है या नहीं है, वगैरह वगैरह। तो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन जो होगा वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड उसका काम हो जाएगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की टेस्टिंग ही उस टाइम परफॉर्म कर रहा है। अब वो प्रोडक्ट किस प्रोसेस से बन के आया, उसमें पहले क्या हुआ, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, वो क्वालिटी कंट्रोल वाले को ना पता है और ना उसको उससे कोई मतलब है। उसको अपनी टेस्टिंग करके और इसके बारे में करेक्ट जो रिज़ल्ट है वो बताना है, दैट्स ऑल। तो वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी। क्वालिटी एश्योरेंस प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव स्ट्रेटेजी है। कैसे? प्रोएक्टिव मतलब हम पहले ही एक्टिव हो जाएं किसी चीज़ के लिए। तो क्वालिटी एश्योरेंस में आपको प्रोएक्टिव सिस्टम ही बनाना पड़ता है, एक पूरा सिस्टम ही ऐसा होता है, या क्वालिटी एश्योरेंस पर्सनल जो होता है वो काम ही प्रोएक्टिव होके करता है ताकि किसी तरह की मिस्टेक ना हो, किसी तरह का एरर ना आए, क्वालिटी रिलेटेड कोई किसी तरह की कमी नहीं रह जानी चाहिए प्रोडक्ट में। जबकि क्वालिटी कंट्रोल पर्सन जो होगा वो रिएक्ट करेगा। ठीक है, रिएक्ट करेगा इन द सेंस कि उसको जब टेस्टिंग के लिए कोई भी एक सैंपल दिया गया, किसी भी फॉर्म में हो, वो ब्लेंड हो या फिनिश डोजेज फॉर्म हो, जब उसे दिया गया तो वो उस पर काम करेगा और रिएक्ट करेगा कि ये सही है या नहीं है। आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस में प्रिवेंशन ऑफ डिफेक्ट्स, जबकि क्वालिटी कंट्रोल इज डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट। क्वालिटी एश्योरेंस में कोशिश की जाती है कि डिफेक्ट्स को प्रिवेंट किया जाए, होने ही ना दिया जाए, पहले ही रोक लिया जाए। प्रिवेंशन मीन्स पहले ही किसी चीज़ की रोकथाम कर ली जाए। सिस्टम इस तरह से बनाए जाए कि पहले ही
जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छी क्वालिटी का ही बने। जबकि क्वालिटी कंट्रोल का काम है कि यदि क्वालिटी एश्योरेंस के बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई किसी तरह का एरर आ गया है या फिर किसी डोजेज फॉर्म में क्वालिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको डिटेक्ट करे। तो क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम डिटेक्ट करना है, जबकि क्वालिटी एश्योरेंस वालों का काम है कि वो किसी तरह का उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस इज़ एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग टीम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अगर हमें इसे बहुत वाइड कंसेप्ट में समझना होगा। क्वालिटी एश्योरेंस एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बोला गया है क्योंकि जब हमने अभी जाना था गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के बारे में, तो जीएमपी एक, मैंने आपको बताया था, गाइडलाइन है, एक तरह की रूल्स की एक बुक है या फिर रूल्स की एक नोट्स हैं जो सबके पास होने चाहिए और सबको पता होना चाहिए। जो भी पर्सन किसी भी डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर यदि वो काम कर रहा है तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में काम कर रहा हो, वेयर हाउस में काम कर रहा हो, मेंटेनेंस का काम कर रहा हो, मशीनरी पे इक्विपमेंट्स को हैंडल कर रहा हो, या फिर बहुत सारी जो डोजेज फॉर्म बनाने की मशीन से उसे हैंडल कर रहा है, या फिर क्वालिटी एश्योरेंस का काम कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहा है। तो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है क्वालिटी को इंश्योर करना अपने अपने लेवल पे, अपनी अपनी जगह पे। और क्वालिटी कंट्रोल जो है वो टेस्टिंग टीम, जितनी टीम है जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसमें 2 लोग हों, 4 लोग हों, 6 लोग हों या फिर ज़्यादा हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। उस टीम की केवल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। क्वालिटी कंट्रोल का जो काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे किसी भी क्वालिटी कंट्रोल के बाहर किसी भी व्यक्ति की नहीं होती, ठीक है। लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, लेकिन उसमें उनके रोल्स अलग अलग होते हैं। एश्योरेंस परफॉर्म्ड इन पैरेलल विथ अ प्रोजेक्ट, क्वालिटी कंट्रोल परफॉर्म्ड आफ्टर द फाइनल प्रोडक्ट इज रेडी। ये बहुत क्लियर डिफरेंस है। क्वालिटी एश्योरेंस को जो भी काम करना है उसको पैरेलली करना पड़ता है। कहने का मतलब है कि रॉ मटेरियल जब इशू होता है वहाँ से लेके और जब तक फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के पैक हो जाता है और रिलीज़ होके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से बाहर निकल जाता है, वहाँ तक की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर एक स्टेप की में पैरेलल चलती रहती है क्वालिटी एश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा या फिर ब्लेंड तैयार हो जाएगा या फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद ही वहाँ पे से क्वालिटी कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक तरह से हम बोल सकते हैं काफ़ी सीमित है। उसको टेस्ट करके सिर्फ बताना है कि पास या फेल, सही या गलत। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यूए के कंपैरिजन में अगर हम बोलें तो थोड़ी सीमित हो जाती है।